मनुष्य और देवताओं को अनुशासन के सुपथ पर लौटाने का पूर्ण दायित्व प्रभु ऋषि दुर्वासा का ही था। मुझे शीघ्र बताने की कृपा करे लंकेश कि प्रभु ऋषि दुर्वासा देवताओं को सुपथ पर कैसे लेकर आए और उन्होंने जगत में अनुशासन कैसे स्थापित किया। धैर्य रखिए गौरी पुत्र, मैं कुछ ही समय के उपरांत आपको संपूर्ण कथा सुनाऊंगा, क्योंकि अब मेरे द्वारा प्रभु के आत्मलिंग की पूजा संपन्न होने ही वाली है। चंदन लेप, बेलपत्र, पुष्प और फल तो मैं अर्पित कर चुका हूँ। अब तो मैं पंचनद के जल से प्रभु के आत्मलिंग का अभिषेक करने का इच्छुक था, किंतु मेरे यहाँ स्थित होने के कारण वो संभव नहीं। इसलिए भस्म अभिषेक आरती कर अपनी पूजा समाप्त करूंगा मैं, और वो भस्म मेरे अपने शरीर के अंग का भस्म होगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जटाटवी कलज्वल प्रवाह भावित स्थले गले लंब्य लंबितांबुजंग तुंग मालिका। अद्भुत! लंकेश ने अपनी तपोशक्ति से पवित्र अग्नि उत्पन्न कर ली। गौरी पुत्र, अपने हाथ को अग्नि को सौंपकर उसके भस्म से आपके समक्ष प्रभु के आत्मलिंग का भस्म अभिषेक संपन्न करेगा ये प्रभु शिव शंकर शंभु के भक्त लंकेश। मुझे किसी युक्ति से लंकेश को ऐसा करने से रोकना होगा। अब तो मैं पंचनद के जल से प्रभु के आत्मलिंग का अभिषेक करने का इच्छुक था, किंतु मेरे यहाँ स्थित होने के कारण वो संभव नहीं। संभव है। क्या संभव है गौरी पुत्र? मैं संभव करूंगा। भस्म अभिषेक के स्थान पर आप पंचनद के जल से अभिषेक कीजिए ना प्रभु का। मैं करूंगा आपकी सहायता लंकेश। किंतु अपनी पूजा में मैं आपकी सहायता स्वीकार कर आपका उपकार क्यों लूं? इसमें कैसा उपकार लंकेश? आप भी तो मुझे प्रभु महादेव के 19 अवतारों की कथाएं सुना रहे हैं, तो क्या मैं आपकी इच्छा पूर्ण नहीं कर सकता? उचित है गौरी पुत्र। ओम गंगे नमः, ओम सरस्वते नमः। त्रैलोक्य पूजित देवी कमले विष्णु वल्लभे यथा भवचल कृष्णे तथा भवमयी स्थिरा। ये तो अति उत्तम है। गौरी पुत्र ने 5 नदियों को यहाँ मेरी पूजा हेतु उपस्थित कर दिया। प्रणाम पंचनद माताओं। कल्याण हो पार्वती नंदन गणेश। ये तो स्वयं प्रभु महादेव के आत्मलिंग हैं। इनकी पावन दिव्यता के समक्ष नतमस्तक हैं हम, क्योंकि स्वयं जगत पिता प्रभु महादेव का ही इसमें वास है। प्रणाम प्रभु। हे महान पंचनद माताओं, हे पावन नदियों, आपके यहाँ आगमन पर आपको कोटि कोटि धन्यवाद। माताओं,
लंकेश रावण यहाँ मुझे प्रभु महादेव के अवतारों की कथा सुनाते हुए प्रभु के आत्मलिंग की पूजा संपन्न करने जा रहे हैं और शीघ्र जब वो आपके अर्थात पंचनद जल से प्रभु के अभिषेक के साथ अपनी पूजा समाप्त करेंगे तो उनके मुख से ऋषि दुर्वासा अवतार की कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त होगा। ऋषि दुर्वासा? इसलिए प्रभु के आत्मलिंग का पंचनद अभिषेक करने में हमारी सहायता कीजिए। करुणामय कातरवन्दे तव तटनिकटे यस्य निवासः। मेरे अनुरोध को सुनकर इस शुभ कार्य हेतु अपना जल प्रवाहित करने के लिए आपको अनेकों धन्यवाद माताओं। गौरी पुत्र, आप तो ये ज्ञात करना चाहते थे ना कि प्रभु ऋषि दुर्वासा ने सृष्टि में पुनः अनुशासन स्थापित करना कैसे आरंभ किया। तो देवी गंगा से अधिक उत्तम इसे विस्तार से और कौन बता सकता है भला, क्योंकि वो तो उनमें से प्रथम थीं जिन्हें ऋषि दुर्वासा ने व्यवहार के अनुशासन का पाठ सिखाया था। दुस्साहस बालिका, स्नान करते ऋषि का उपवास करने का दंड तुम्हें अवश्य भोगना होगा। क्या ये सत्य है माता? क्या ऐसा कुछ घटित हुआ था? बहुत समय पूर्व जब प्रभु ब्रह्मदेव ने श्री हरि नारायण के अवतार प्रभु वामन के चरण धोए थे, तब ब्रह्मदेव ने उस जल को अपने कमंडल में रख लिया था। उसी पवित्र जल में ब्रह्मदेव के कमंडल के ही भीतर मैंने एक बालिका के रूप में जन्म लिया था। सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः। ॐ शान्ति। प्रणाम प्रभु। कल्याण हो देवी गंगा। फिर उसी नन्ही बालिका के रूप में प्रभु ब्रह्मदेव ने अपनी पुत्री के समान ब्रह्मलोक में ही मेरा पालन पोषण किया। किंतु एक दिवस जब मैं क्रीड़ा करते करते एक तितली का पीछा कर रही थी, तो ब्रह्मलोक के सरोवर के तट पर पहुंच गई, जहां ऋषि दुर्वासा स्नान कर रहे थे।
देवर्षि, कौन है ये? किसके हंसने का स्वर है? लगता है ऋषिवर क्रोधित हो रहे हैं। मुझे भय का आभास हो रहा है। इतना बड़ा दुस्साहस बालिका! स्नान करते ऋषि का उपवास करने का दंड तुम्हें अवश्य भोगना होगा। अपनी इस उद्दंडता से तुमने व्यवहार के अनुशासन को भंग किया है बालिका। ब्रह्मलोक में पालन पोषण होने के उपरांत भी तुम्हें इतना ज्ञात नहीं कि किसी को स्नान करते हुए नहीं देखना चाहिए और न ही किसी को असुविधा की अवस्था में देखकर हंसना चाहिए। यह शिष्टाचार के विरुद्ध है, जो व्यवहार के अनुशासन का प्रथम एवं महत्वपूर्ण भाग है। हे ऋषिवर, मुझसे बहुत गलत त्रुटि हुई है, मुझे क्षमा कर दीजिए। नहीं, क्षमा कर देने से नहीं, अपितु दंड देने से सीख प्राप्त होती है, त्रुटि सुधरती है। इसलिए दंड के स्वरूप में तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम शीघ्र ही पृथ्वी पर नदी के रूप में प्रसारित होगी, वो नदी जिसमें सारे मनुष्य अपने पापों से मुक्त होने के लिए स्नान करेंगे। इस प्रकार तुम्हें अपने पाप का दंड प्राप्त होगा। इस घटना के परिणाम स्वरूप मुझे दंडित कर महान ऋषि दुर्वासा ने सभी जगतवासियों के व्यवहार को अनुशासित करना आरंभ किया और ये उदाहरण भी प्रस्तुत किया कि भले ही स्वयं ब्रह्मदेव की पुत्री हो अथवा कोई निर्धन ग्रामीण मनुष्य, सभी के द्वारा शिष्टाचार और धर्मनिष्ठ आचरण करना अनिवार्य है, जिससे कि वे अपने व्यवहार को उचित अनुशासन की परिधि में रख सकें। प्रभु ऋषि दुर्वासा ने इस घटना से मात्र शिष्टाचार की ही सीख नहीं दी, अपितु उन्होंने तो माता गंगा को संसार की सर्वाधिक पवित्र नदी के रूप में स्थापित कर जगत को अपने पाप धोकर स्वयं को सुपथ पर चलने का मार्ग भी दर्शाया। किंतु मैं तो इस बात से अचंभित हूँ लंकेश कि उन्होंने स्वयं सृष्टि के रचयिता ब्रह्मदेव की पुत्री को दंडित करने के पूर्व एक बार भी विचार नहीं किया। ऐसा क्यों लंकेश, कृपया बताइए। गौरी पुत्र, प्रभु ऋषि दुर्वासा के लिए किसी भी संबंध से उच्च स्थान तो अनुशासन के पालन का ही था। देवी गंगा का तो उनसे कोई व्यक्तिगत संबंध नहीं था। उन्होंने तो अपनी अर्धांगिनी को भी दंडित करने में तनिक भी विचार नहीं किया। उन्हें उनके दोष के लिए मृत्यु दंड दिया ऋषिवर ने। एक दिवस ऋषि दुर्वासा यात्रा के पश्चात क्लांत अवस्था में अपने निवास स्थान पहुंचे और उन्होंने अपनी अर्धांगिनी से विश्राम की इच्छा व्यक्त की, किंतु इसके साथ ही उन्होंने अपनी अर्धांगिनी को यह भी निर्देश दिया कि वे उन्हें ब्रह्म मुहूर्त की बेला में ही जगा दें। किंतु ऋषि दुर्वासा की पत्नी में अनुशासन की कमी आ चुकी थी, जिसके कारण ही स्वामी के पूर्व में दिए गए निर्देश के उपरांत भी उन्हें इसका ध्यान ही नहीं रहा। ब्रह्म मुहूर्त की बेला में कुछ समय के लिए उनके नेत्र अवश्य खुले, किंतु फिर आलस्य के विकार ने उन्हें जड़ कर दिया, जिससे उन्होंने ऋषि दुर्वासा की आज्ञा और उनके निर्देश की अवहेलना की। ब्रह्म मुहूर्त में निद्रा से जागृत कीजिएगा, जिससे मैं नियम अनुसार अपनी पूजा संपन्न कर सकूं।
स्वामी को निद्रा से जागृत करने में विलंब हो गया मुझे, और अब मैं इन्हें निद्रा से उठाऊंगी तो ज्ञात नहीं ये क्रोध के आवेश में आके मुझे क्या दंड दे दे। और यदि मैंने इन्हें जागृत नहीं किया तो भी इनका दंड देना निश्चित है। ये कैसी दुविधा उत्पन्न हो गई है मेरे लिए। अब मैं क्या करूं? परिणाम कुछ भी हो, मुझे स्वामी को उनकी निद्रा से जागृत करने का अपना कर्तव्य तो निभाना ही होगा। ब्रह्म मुहूर्त में निद्रा से जागृत कीजिएगा। स्वामी, मुझे जागृत होने में इतना विलंब हो गया। क्रोधित होंगे इसकी आशंका तो थी मुझे, किंतु उनका ऐसा अपार क्रोध जागृत होगा इसकी कल्पना नहीं की थी मैंने। ब्रह्म मुहूर्त में सूर्योदय के पूर्व जागृत होने और मुझे निद्रा से जागृत करने के लिए मैंने आपसे अनुरोध किया था, और अब तो सूर्योदय भी हो चुका है। जिसने सदा ही अनुशासन को सर्वोच्च समझा, जिसने सभी को उस अनुशासन की सीख दी, वो ऋषि दुर्वासा हूं मैं। और मेरी अर्धांगिनी होकर आपने अनुशासनहीनता का दोषपूर्ण आचरण किया और समय के अनुशासन का उल्लंघन किया। मुझे क्षमा कर दीजिए स्वामी, मुझसे भूल हो गई। मुझे ज्ञात नहीं मैं किस प्रभाव में आकर जागृत होकर भी पुनः सुप्तावस्था में चली गई। मुझे क्षमा कीजिए स्वामी। यदि आज हमने अपनी अर्धांगिनी को क्षमा कर दिया तो फिर अनुशासनहीनता के लिए मैं किसी को कैसे दंडित करूंगा? और यदि मैं सभी जनों को उनके दोषपूर्ण व्यवहार के लिए क्षमा करने के लिए विवश हुआ तो मैं अनुशासन स्थापित कैसे करूंगा? इसलिए आपको अपने दोष का दंड तो भुगतना ही होगा देवी, और जिसके कारण मुझे भी आपका वियोग सहना होगा, और जिसके कारण मुझे भी आपका वियोग सहना होगा। ये क्या कह रहे हैं स्वामी? मुझे कैसा दंड देने का विचार कर रहे हैं? समय का पालन ना कर आपने जिस अनुशासनहीनता का परिचय दिया है, उसके दंड स्वरूप मैं आपको इसी क्षण भस्म होने का शाप देता हूँ। स्वामी ऐसा ना करें, मुझे क्षमा कर दीजिए। मेरी इतनी छोटी सी भूल के लिए मुझे इतना बड़ा दंड ना दीजिए। क्षमा कीजिए स्वामी।
सृष्टि में अपने महान दायित्व को निभाने हेतु मैं किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं कर सकता देवी। प्रभु ऋषि दुर्वासा का तो ऐसा ही स्वभाव था कि किसी को भी ज्ञात नहीं था कि वो क्रोध के प्रभाव में किसे क्या दंड दे दें। किंतु बहुत दुख की बात है कि जगत कल्याण हेतु संसार को समय का अनुशासन सिखाने के लिए ऋषि दुर्वासा को अपने स्वभाव में इतनी कठोरता का परिचय देना पड़ा। आपको तो ज्ञात है गौरी पुत्र, अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए कोई सरल अथवा छोटा मार्ग नहीं होता। सभी को सफलता की ओर अपने प्रत्येक पग पर सीख प्राप्त करते हुए और संघर्ष के साथ ही आगे बढ़ना होता है। फिर भले ही लक्ष्य प्राप्त करने हेतु कुछ भी क्यों न सहन करना हो। लंकेश, क्या प्रभु ऋषि दुर्वासा भी अपनी अर्धांगिनी के वियोग के अतिरिक्त किसी और कष्ट को भी सहने पर विवश हुए थे? हाँ गौरी पुत्र, ऋषि दुर्वासा के ससुर को जब अपनी ही पुत्री के भस्म हो जाने के बारे में ज्ञात हुआ तो ऋषि दुर्वासा के लिए उनके क्रोध का कोप और कटु वचन अनायास ही फूट पड़े। ऋषिवर, जो भी कुछ हुआ उसका मुझे भी अपार कष्ट हुआ है, किंतु मुझे उसका पछतावा नहीं, क्योंकि मैंने तो वही किया है जो संसार में पुनः समय का अनुशासन स्थापित करने के लिए अनिवार्य था। ऐसा कर मैंने संसार के समक्ष ये उदाहरण प्रस्तुत किया है कि अनुशासनहीनता के कितने गंभीर परिणाम होते हैं, किंतु आपकी पुत्री और मेरी अर्धांगिनी का त्याग व्यर्थ नहीं होगा। मैं यहाँ भस्म हुई अपनी निष्ठावान अर्धांगिनी को वरदान देता हूँ कि वो कदली फल में परिवर्तित होंगी। वो कदली फल जिनके बिना कोई भी पूजा संपन्न नहीं होगी, इसलिए उनके त्याग और निष्ठा के फल स्वरूप आज के उपरांत कदली फल के रूप में प्रत्येक पूजा में उनकी उपस्थिति अनिवार्य होगी। इस प्रकार ऋषि दुर्वासा ने समस्त संसार को ये बताया कि दिव्य पुरुषों के क्रोध में भी कोई ना कोई जगत कल्याण अवश्य ही छिपा रहता है। और उनके इस क्रोध से प्रकट होने वाले उत्तम परिणामों के साथ उसका सर्वाधिक अनिष्टकारी प्रभाव भी प्रकट होने वाला था। और इसका आरंभ तो स्वयं प्रभु शिव शंकर शंभु द्वारा प्रभु ऋषि दुर्वासा को दिए जाने वाले उपहार से हुआ था। जय शिव शंकर शंभु। प्रणाम महादेव। आपने अपने जन्म से ही संसार में अनुशासन स्थापित करने हेतु परिश्रम किया, अत्यंत कठोर होकर स्वयं नियमों का पालन कर अन्य जगतवासियों को उसके लिए प्रेरित किया और नियमों को भंग करने वालों को दंडित कर आपने जो संसार को सीख दी है, उनसे आपने सभी में अनुशासन के प्रति निष्ठा को जागृत किया है ऋषिवर। किंतु प्रभु, अभी तो इस दिशा में बहुत कार्य करना शेष है, मुझे ज्ञात है, किंतु सफलतापूर्वक जो आप कार्य कर चुके हैं उसके लिए पुरस्कार स्वरूप
मैं आपको ये परिजात पुष्पों की माला प्रदान करता हूँ। मुझे ये महान उपहार प्रदान करने के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु। किंतु प्रभु, इस पुष्प माला का मेरे कार्य में क्या लाभ? इस माला के पुष्प श्री हरि नारायण को प्रिय होने के साथ साथ साक्षात देवी लक्ष्मी स्वरूप हैं। इसलिए माला जिसके साथ रहेगी उसके ऐश्वर्य में कभी कोई अभाव नहीं होगा और वो उस माला के प्रभाव से सदा विजय प्राप्त करेगा। जब भी आपको कोई ऐसा सुपात्र दिखाई दे जो उसके योग्य हो, आप ये माला उसे प्रदान कीजिएगा। अवश्य प्रभु। क्या हुआ लंकेश? क्या ऋषि दुर्वासा को कोई सुपात्र दिखाई दिया जो उनके अनुसार उस दिव्य माला के योग्य हो? हाँ गौरी पुत्र, किंतु प्रभु ऋषि दुर्वासा को जिसकी योग्यता पर विश्वास हुआ उसने स्वयं को अयोग्य प्रमाणित कर उनके इस विश्वास को खंडित कर दिया। देवताओं में श्रेष्ठतम देवराज इंद्र हैं। उनके अत्यंत महत्वपूर्ण दायित्व हैं। इसलिए महादेव द्वारा प्रदान की गई पुष्प माला की सर्वाधिक आवश्यकता भी उन्हें है। अवश्य ऐसी दिव्य माला को प्राप्त कर वो अति आनंदित होंगे। ये कैसी अवस्था है स्वर्ग की? यहाँ के द्वारपाल ही अनुशासन से परे अपने दायित्व निभाने के स्थान पर सुप्तावस्था में है। और स्वर्ग के भीतर भी सभी प्रकार की अव्यवस्था ही दिखाई दे रही है मुझे। इंद्रदेव की राजसभा तो पूर्ण रूप से रिक्त है। यहां तो कोई भी देवता नहीं, किंतु समय के अनुसार तो यहां सभी देवताओं को उपस्थित होना चाहिए और देव सभा में जगत कल्याण हेतु गंभीर विमर्श होना चाहिए, किंतु यहां ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। प्रणाम ऋषिवर। स्वर्ग लोक की अवस्था देख ऋषि दुर्वासा तो पूर्व से ही कुपित थे और फिर ऐसे में अकस्मात ही देवराज इंद्र से उनकी भेंट हो जाना अब एक ऐसी स्थिति का निर्माण करने जा रहा था जो कदाचित देवताओं के लिए एक महासंकट का कारण बनने वाला था। सदा अनुशासन का पालन एवं धारण करने वाले ऋषि दुर्वासा अब कैसे देवताओं के जीवन को
सदा सदा के लिए अंधकार में डालने वाले थे, यही अब संसार देखने वाला था गौरीपुत्र। विवेकशील व्यक्तियों का समाज के प्रति बड़ा दायित्व होता है। यदि वही अनुशासनहीन हो जाएं, तो सारी व्यवस्था ही चरमरा जाएगी।